हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। तो आज बात करने वाले हैं आए हुए नए रिजल्ट के बारे में। तो देख सकते हैं 27/12 लिखा हुआ है। 27/12 को कौन कौन से नए रिजल्ट आयोग ने घोषित किए हैं उनको देखेंगे। पहला रिजल्ट देखेंगे हम, ये आया है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का। डिस्ट्रिक्ट अलॉट यानी कि काउंसलिंग के लिए, और ये यहाँ से रिजल्ट घोषित हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत सारे रिजल्ट दिए हुए हैं जगह जगह पर। इसमें एक है, ये देख सकते हैं 9th और 10th का है, मैथमेटिक्स है। दूसरा आया है कंप्यूटर का है, ये कंप्यूटर का दिया हुआ है। नेक्स्ट जो रिजल्ट है, और भी बहुत सारे रिजल्ट हैं, ये देख सकते हैं आप। ये 9th और 10th का है, यानी कि टीजीटी का है, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, और साइंस का फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, मैथ, हिंदी। 11th और 12th का है, ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, और सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है। और ये आदि रिजल्ट दिए हैं जो आयोग ने आज घोषित किए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अपनी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के अपना रिजल्ट चेक जरूर कर लें। साथ ही एक और दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है आंसर की के विषय में। आंसर की आयोग ने दूसरी नेक्स्ट यानी कि फाइनल आंसर की निकाल दी है। जिन लोगों ने चेक नहीं किया है वो अपने फाइनल आंसर की को चेक कर सकते हैं। जिन लोगों ने जहाँ भी अपने किसी भी एग्ज़ाम का जो है चैलेंज दिया होगा, और वो लोग अपना चेक कर सकते हैं। फाइनल आंसर की आ गई है, जिसमें दिया हुआ है किस किस की फाइनल आंसर की दी है। एक बार ये भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है फाइनल आंसर की दी है, कंप्यूटर की है, मैथमेटिक्स का है, 6 और 9 और 10 का है। ये 9-10 में 2 सब्जेक्ट की आंसर की आई है, कंप्यूटर की आई है और आई है मैथमेटिक्स की। दूसरा जो है 6 और 8 का है, जिसमें लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश वाली आई है। तीसरा जो आंसर की जारी की है आयोग ने वो है लैंग्वेज जनरल स्टडी की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर की आयोग ने जारी की है। जिन लोगों ने चेक नहीं की है वो आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर की को चेक आउट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये आयोग की वेबसाइट पर ये सभी दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं, साथ ही अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है वो अपना रिजल्ट जाकर के अपनी साइट पर जाकर के ये रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 11th 12 का, 9th 10th का, 2 उसका दिया है वर्ग में। साथ ही हम बात करेंगे अब आंसर की के साथ काउंसलिंग की। एक आयोग ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही बहुत सारे लोगों की आ रही थी कमेंट कि काउंसलिंग किस किस की हो रही है और क्या क्या जो काउंसलिंग का समय सारणी है वो किस प्रकार से जारी हुई है। तो मैं बता दूं कि आयोग ने अभी फ़िलहाल 6 और 8 की ही काउंसलिंग कराने का फैसला लिया है। ओनली 6 और 8 का ही काउंसलिंग होगी, बाकी किसी और वर्ग की नहीं होगी। तो आप लोग समझ सकते हैं 6 और 8 की काउंसलिंग होगी। बाकी जो 11th और 12th 9 10th की सबकी काउंसलिंग पर लगा दी है रोक, क्योंकि इसमें एक मुद्दा निकलकर आयोग के सामने आ रहा है जो उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आगे इन सारे सब्जेक्ट, सारे जो टॉपिक हैं उन सभी पर बात करेंगे। साथ ही और देखेंगे जो आयोग ने निकाला है, कौन सा आदेश निकाला है उसको भी साथ में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले आदेश को, फिर हम समझाएंगे कि किस प्रकार से आयोग क्या चाह रहा है और क्यों रोकी है काउंसलिंग लोगों की। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सूचना निकाली है आयोग ने, दिया है आदेश। सूचना है वर्ग 6 और 8 सभी विषयों की काउंसलिंग अगले आदेश तक होगी। मतलब जब तक कोई दूसरा आदेश नहीं आता है तब तक सिर्फ और सिर्फ 6 और 8 की ही काउंसलिंग होगी, बाकी किसी और वर्ग की नहीं होगी। ओनली 6 और 8 वाले ही अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं। 6 और 8 वाले काउंसलिंग को करा सकते हैं, बाकी कोई 9th और 10th 11th और 12th वाले नहीं करा सकते हैं। और प्राइमरी का अभी रिजल्ट आयोग ने नहीं दिया है, अभी दिया है 6 से लेकर के 12th तक का। तो अभी सिर्फ 6 और 8 वाले काउंसलिंग कराएंगे, बाकी कोई नहीं कराएगा। और साथ ही और भी आदेश दिया है, नीचे लिखा हुआ है वर्ग 6 to 8 में काउंसलिंग कराने के बाद अभ्यर्थी वर्ग 9 और 10 और 11 और 12 में अपनी काउंसलिंग नहीं करा सकते। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है मैं बताने वाली थी वो यही है कि आयोग ने कहा है कि जो 6-8 में अपना काउंसलिंग करा लेगा वो फिर किसी अन्य विषयों, अन्य वर्ग में नहीं कराएगा। जैसे 11th 12th और 9th और 10th में फिर अपनी जो काउंसलिंग है वो नहीं करवा पाएंगे। ये आयोग ने अपना चस्पा किया है आदेश, और सभी लोग देख सकते हैं। तो जिन लोगों का सिलेक्शन मान लो 3 जगह होता है, जैसे 9th 10th में हो गया,
9th और 10th में हुआ है, 11th 12th में हुआ है, यानी कि तीनों जगह हुआ है, तो वो सिर्फ एक जगह ही काउंसलिंग करा सकते हैं। जैसे मान लो 11th 12th का अभी रिजल्ट निकल गया और उनने अपना काउंसलिंग 6 और 8 में करा ली, तो फिर वो दोबारा अपनी 11th और 12th में अपना काउंसलिंग नहीं करा सकते, अपनी यानी कि अपनी सीट को पक्का नहीं करा सकते हैं। ये लोग आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ सकते हैं इस आदेश को। इसके बाद और ना ही वो करा सकते हैं 9 और 10 में। तो इसी आदेश को सामने ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो छात्रों के द्वारा एक मुद्दा आया था, 1 कैंडिडेट और 1 रिजल्ट, 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट का जो मुद्दा सामने आया था छात्रों के द्वारा, आयोग उसी मुद्दे को लेकर के चलने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर 4 जगह लोग अपने आदेश काउंसलिंग करा देंगे तो 4 सीटें टोटल ख़राब हो जाएंगी, और 4 सीटें अगर ख़राब हो जाती हैं तो उन 3 लोगों का जो कम मतलब कट ऑफ में नीचे हैं उन लोगों का हो जाएगा नुकसान। तो आयोग थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन सीटों को बचा के और काम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए आदेश को ये लगाया है, ये इसीलिए ये दिया है आदेश कि सिर्फ और सिर्फ 6 और 8 की होगी काउंसलिंग, बाकी किसी और की काउंसलिंग नहीं होगी। तो आप लोगों सभी से निवेदन है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, सिर्फ अपना ही नहीं, अपने कम जो अंक वाले हैं, कम कट ऑफ वाले हैं, उन भाई बहनों का भी ध्यान रखिए। और कहीं ना कहीं अगर आपकी 4 जगह सीट पक्की होती है तो वो 3 लोग कहीं ना कहीं अभी भी बेरोजगार हो जाएंगे सिर्फ आपकी वजह से। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके ये आयोग ने फैसला लिया है, और इसीलिए आदेश वो काउंसलिंग को किया है, रोक लगा दी है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी एक सीट ही पक्की करें, जहां आपको अपना सबसे बेस्ट जगह लगे उसी ही जगह पर अपनी काउंसलिंग करवाएं। 4 जगह अपनी काउंसलिंग को नहीं करवाएं, क्योंकि इससे है ना 3 लोग जो कम कट ऑफ वाले हैं उनका बहुत नुकसान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो परीक्षा से और अपनी नौकरी से हो जाएंगे बाहर, जो उनकी सालों की मेहनत है वो हो जाएगी बर्बाद। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपना काउंसलिंग को करवाएं। जैसे आपने 6 में भी आपका हुआ है, 9th में भी हुआ है, और 11th 12th में भी हुआ है, 10th में भी हुआ है। तो इस वजह से 9th और 10th में भी हुआ है, 11th 12th में हुआ है, और 6 8 में हुआ है। तो तीनों जगह अगर हो जाता है तो आप जहां आपको सबसे बेस्ट लगता है, जैसे आपको सबसे बेस्ट 11th और 12th लगेगा, तो आप सिर्फ 11th 12th के ही लिए अपनी काउंसलिंग करवाएंगे और 2 सीटें छूट जाएंगी, वो हो जाएगा किसी और के लिए फायदे का काम। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ये फैसला लिया है। तो काउंसलिंग का बस यही प्रोसेस अभी तक आया है, और अभी तक नेक्स्ट जो आयोग ने कहा है, नेक्स्ट दूसरा जो आदेश आएगा तब तक के लिए ये सिर्फ 6 और 8 की ही काउंसलिंग होगी, जिससे कि जो सीटें जो डबल काउंसलिंग होने की जो वजह से सीटें घिर जाएंगी वो सीटें बच सकती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ये फैसला लिया है, और बहुत अच्छा फैसला है जो सभी के लिए, आपके लिए, जो कम मेरिट वाले हैं उनके लिए, सभी के लिए हितकारी होगा। तो इसमें अपना सहयोग जरूर दें। तो थैंक यू, आज इतना ही।